मित्रों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। तो वीडियो को जो है शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो दर्शकों, आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां संबंध बनाती हैं और किस श्राप के कारण स्त्रियां अपने काम वासनाओं को काबू नहीं कर पाती हैं, आखिर ये किस श्राप के कारण होता है, तो आज हम सभी इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। और मित्रों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि आखिर किस श्राप के कारण देवराज इंद्र के पूरे शरीर पर हजारों लाखों योनियों का निर्माण हुआ था। आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियों को काम वासना का श्राप लगा है। तो दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इसलिए आप सभी बंधुओं से मैं ये आग्रह करता हूँ कि हमारे इस आज की ज्ञानवर्धक कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, यदि हो सके तो हमारी आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने मित्र, बंधु और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी से कुछ लाभ प्राप्त हो सके और जीवन में कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। तो प्रिय श्रोताओं, आखिर स्त्रियों को किस श्राप के कारण स्त्रियों में जो है काम वासना की भूख जागृत होती है और आखिर किस श्राप के कारण देवराज इंद्र के संपूर्ण शरीर पर हजारों योनियों का निर्माण होता है। तो मित्रों, आज की इस कहानी से आप सभी लोग ये जानेंगे। तो मित्रों, आज की इस कहानी में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को जो है हम शुरू करते हैं। तो मित्रों, ये कहानी है लाखों हजारों सालों पहले की कहानी है, जब एक दिन भगवान देवराज इंद्र अपने घोड़े को लेकर जंगल की ओर घूमने के लिए जाते हैं। प्रिय मित्रों, जैसे ही भगवान देवराज इंद्र जंगल में घोड़े को लेकर घूमने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक कुटिया में एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। मित्रों, जैसे ही भगवान देवराज इंद्र को वह सुंदर स्त्री दिखाई देती है तो देवराज इंद्र उस स्त्री को देखकर मोहित हो जाते हैं और उससे प्रेम कर बैठते हैं और अपने राजपाट सब भूल जाते हैं और उस स्त्री से प्रेम कर बैठते हैं। तो मित्रों, उसके बाद देवराज इंद्र इस बात का ज्ञान नहीं था कि जिस स्त्री से वह प्रेम कर रहे हैं वह स्त्री महान पंडित गौतम ऋषि की पत्नी है। इस बात का पता देवराज इंद्र को बिल्कुल भी नहीं था। मित्रों, उस दिन तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि के उस पत्नी को देख करके चले जाते हैं, परंतु उनके जाने के बावजूद इंद्रलोक में भगवान देवराज इंद्र का मन नहीं लगता और उन्हें बार बार जो है उस औरत का ध्यान आता है। प्रिय मित्रों, उसके बाद में दूसरे दिन फिर से देवराज इंद्र उसी जंगल की ओर जाते हैं और उस कुटिया के निकट जाकर गौतम ऋषि की पत्नी को देखने लगते हैं और उसे खड़े होकर निहारने लगते हैं। दर्शकों, उसके बाद में इस बात का पता महान पंडित गौतम ऋषि को नहीं लगता है कि आखिर देवराज इंद्र भला रोजाना हमारे यहाँ पर क्यों आते हैं। मित्रों, जो गौतम ऋषि थे ये बहुत ही महान और विद्वान थे। वो अपने कर्म और धर्म के लिए बहुत मानते थे। वो रोजाना सुबह सुबह जल्दी उठते और उठकर नदी में जाकर स्नान करके और अपनी पूजा पाठ में बैठ जाते थे। परंतु मित्रों, इस बात का देवराज इंद्र ने फायदा उठाया था। मित्रों, उस दिन के बाद भगवान देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी का पूरा ध्यान रखने लगे। दिन और रात उस कुटिया के पास छिपकर गौतम ऋषि की उस पत्नी को ताकते रहते थे और वह देखते रहते थे कि आखिर किस तरीके से इस स्त्री के लिए अपनाया जाए। प्रिय मित्रों, एक दिन की बात है जब महान गौतम ऋषि हर रोज की तरह सुबह घोर में उठते हैं और गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं और स्नान आदि कर कर और वापस अपनी कुटिया में आकर वो बैठकर पूजा पाठ करने लगते हैं। तो इन सभी बातों का गौतम ऋषि की पूरी दिनचर्या का भगवान इंद्रदेव को पता चल जाता है और फिर भगवान देवराज इंद्र इस बात की रणनीति बना लेते हैं
कि आखिर किस तरीके से इस सुंदर स्त्री को अपना बनाया जा सकता है। फिर प्रिय मित्रों, एक दिन भगवान देवराज इंद्र गौतम ऋषि की उस कुटिया के पास आकर वो अपनी जादुई शक्ति से मुर्गा बनकर के बांग लगा देते हैं। और जैसे ही वो बांग लगाते हैं तो गौतम ऋषि की आंखें खुल जाती हैं और गौतम ऋषि इस बात को सोचने लगते हैं कि अब तो सुबह होने वाली है, अब मुझे उठना चाहिए और नदी पर जाकर स्नान करके आना चाहिए। तो मित्रों, फिर गौतम ऋषि उस झूठे सवेरे को देखकर नदी की ओर स्नान करने के लिए चल देते हैं। और उसी समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाकर उनकी पत्नी के पास आते हैं और आकर जो है मीठी चिपड़ी बातें करने लगते हैं और उनके पास आकर बैठ जाते हैं। इधर मित्रों, गौतम ऋषि जैसे ही नदी के निकट जाते हैं और उन्हें वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती है, चिड़ियों की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो गौतम ऋषि समझ जाते हैं कि हो ना हो ये किसी न किसी देवता की करतूत है, जिसके चलते मैं जो है फंस चुका हूँ। मित्रों, उसके बाद में ये सब देखकर गौतम ऋषि फिर से अपनी कुटिया की ओर आने लगते हैं। और जैसे ही वह अपनी कुटिया की ओर आते हैं तो कुटिया के निकट आकर वो देखते हैं कि देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाकर उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। मित्रों, जैसे ही गौतम ऋषि इस नज़ारे को देखते हैं तो उन्हें बहुत ही क्रोध आने लगता है। और जैसे ही उन्हें क्रोध आता है तो वह सबसे पहले अपनी पत्नी को पत्थर बनने का श्राप दे देते हैं। और फिर उसके बाद में वो और भी ज़्यादा क्रोधित होकर भगवान देवराज इंद्र को काम वासना का भूखा मानकर उनके लिए ये श्राप दे देते हैं कि तुम्हारे शरीर में हजारों लाखों योनियों का निर्माण होगा। मित्रों, जैसे ही ये श्राप महान विद्वान गौतम ऋषि देवराज इंद्र के लिए देते हैं तो भगवान देवराज इंद्र के शरीर में उसी समय हजारों लाखों योनियों का निर्माण हो जाता है और उनके शरीर में कई योनियां उग आती हैं। प्रिय मित्रों, उसके बाद में ये सब देखकर देवराज इंद्र गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं और अपनी इस मूर्खता का और इस काम वासना की भूख का क्षमा मांगने लगते हैं। मित्रों, उसके बाद में महान गौतम ऋषि देवराज इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, मैं अपने मुख से दिए हुए श्राप को वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हारे शरीर में योनियां हैं, ये आंखों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो मित्रों, उसी समय उसके बाद में देवराज इंद्र के शरीर में जितनी भी योनियां थीं वो सभी आँखों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। परंतु मित्रों, उसके बाद में जो महान गौतम ऋषि ने अपने पत्नी के लिए पत्थर बनने का श्राप दिया था, महान गौतम ऋषि की पत्नी फिर उनसे कहती है कि हे स्वामी, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं था कि आखिर मेरे साथ जिसने संभोग किया है यानी कि संबंध बनाया है वह कौन है। मित्रों, इस प्रकार से उसके बाद में तब गौतम ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, मैं अपने द्वारा दिए गए श्राप को वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि आने वाले समय में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जन्म लेंगे, जो तुम्हारे लिए आकर छुएंगे तो तुम फिर से स्त्री बन जाओगी। तो प्रिय मित्रों, उसके बाद में भगवान श्री राम जन्म लेते हैं और फिर वनवास के दौरान जब वह वन में घूमने के लिए आते हैं तो उस समय वो उस पत्थर के शिला को छूते हैं तो इधर गौतम ऋषि की जो पत्नी थी वो एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से हमारी ये आज की ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मित्रों, उम्मीद रखते हैं कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको जो है हमारी इस कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं, आप सभी का एक छोटा सा परिवार है। मित्रों, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।